कौन है? अब इसको इसको बढ़ा दे क्या? अब ठीक है। ठीक, कोई बात। ठीक ठीक। चलो देखो। ध्यान दे दो आगे बेटा। देखो। ठीक। देखो ध्यान से देखना। लाइट तो अच्छा बात होता है ना, खराब थोड़ी होता है। समझ ध्यान से। अर्बन टाउन प्लानिंग। ठीक है। अर्बन टाउन प्लानिंग का एक एक कंपोनेंट हम लोग इसमें देखें। पहला कंपोनेंट था लोअर टाउन। सेकंड कंपोनेंट था सिटाडेल। थर्ड कंपोनेंट था इसका टाउन प्लानिंग। ठीक। अब इसका टाउन प्लानिंग जो है उसमें हम लोग पहले जाने लोअर टाउन में कैसे ग्रिड पैटर्न में घर था, और एक एक घर से एक ड्रेनेज जा रहा था जो एक मेन ड्रेनेज से कनेक्ट कर रहा था, जिससे जिसका भी जितना भी किचन वेस्ट है सब है उसके थ्रू से निकल सकता था। एट द सेम टाइम लोअर टाउन में जो टाउन प्लानिंग है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा था बेटा कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड बताए थे ना। माना जाता है इसी कोर्टयार्ड में जितना भी बाकी डे टू डे एक्टिविटी होता है, वीविंग हो गया और बाकी सारा एक्टिविटी उसी में किया जाता था। ठीक। और एक अंतिम कंपोनेंट था वेल्स। सब लोग इस पे ध्यान दोगे ध्यान से। ठीक है। मेनी हाउसेज हैड वेल्स। ठीक है। often in a room that could be reached from the outside and perhaps used by passers by। ठीक। ऑलमोस्ट ऑल द हाउसेस या मोस्ट ऑफ द हाउसेस बोल सकते थे उनमें वेल था, कुआं था, और वो इस तरह से सिचुएटेड था कि उसको बाहर से भी अप्रोच किया जा सकता है, ताकि पासर बाय यानी जो लोग वहां से गुजर रहे हैं वो भी जाए और अगर जरूरत पड़े तो पानी का इस्तेमाल कर सके। ठीक है। स्कॉलर ये एस्टिमेट किए हैं कि मोहनजोदाड़ो में वेल का जो संख्या था वो ऑलमोस्ट कितना था? 700। क्लियर है सबको यहां तक? कोई दिक्कत? हाँ। एक बार और बता दे। ठीक। ये कोर्टयार्ड था। और ध्यान से समझना, ये बोला जाता था कि जनरली ये माना जाता है कि मोहनजोदाड़ो में जो घर थे उनमें कुआं भी होता था, और वो घर के ऐसे पार्ट में सिचुएटेड होता था कि जहां से बाहर से भी आदमी उसको अप्रोच कर सके। ठीक है। ताकि जो आते जाते लोग हैं पासर बाय है वो भी जरूरत पड़े तो उस कुआं का इस्तेमाल कर सके। ठीक है। स्कॉलर्स ये मानते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 700 वेल 700 कुआं था मोहनजोदाड़ो में। ये सारा चीज, यहाँ का कुआं, यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम, यहाँ का ग्रिड पैटर्न का घर, ठीक है, यहाँ के हाउस, एक एक हाउस का जो ये प्लानिंग है, ये सब चीज ये इंडिकेट करता है कि हाईली अर्बनाइज्ड एक ये सेटलमेंट था मोहनजोदाड़ो। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब आओ सिटाडेल पे। देखो ध्यान से सभी लोग। ये सिटाडेल है। सिटाडेल में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर है जो हमारे लिए नॉलेज का एक इंपॉर्टेंट सोर्स है। पहला है ये वेयर हाउस और दूसरा है ये ग्रेट बाथ। ठीक है। ग्रेट बाथ बताते हैं। ठीक है। वेयर हाउस जो है जनरली इसका जो है, हाँ क्या, हाँ विशाल स्नान घर, हाँ ठीक बोले। ये एक अलग, इसका एक अलग इंपॉर्टेंस है, आएंगे इस पे हम। वेयर हाउस का पहले समझो। वेयर हाउस का ना हम लोग के पास केवल उसका बेस बचा हुआ है, मैंने एक्सकेवेशन जब किए तो उसका केवल बेस बचा हुआ है। देखना, अब वेयर हाउस जो एक मैसिव स्ट्रक्चर है जिसका केवल लोअर ब्रिक पोर्शन ही बचा हुआ है। अब जो अपर पोर्शन है जो शायद ऐसा माना जाता है कि वुड का बना हुआ था, वो अब तक डिके कर चुका है, सड़ चुका है। ठीक है। ये जो वेयर हाउस है इसका हमको लोअर वाला ब्रिक पोर्शन ही मिला है। माना जाता है कि इसका जो अपर पोर्शन है वो लकड़ी का बना हुआ होगा और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक। अगेन हम लोग के,
ब्रिक, ब्रिक का, बर्न्ड ब्रिक, बेक्ड ब्रिक। अब देखो, चूंकि हमारा जितना भी लिटरेरी सोर्सेज है, पहले ही लिटरेरी समझ सकते हो, बताया थे तुम लोगों को, क्लियर टैबलेट जितना भी चस्ता, उसका स्क्रिप्ट डिसाइपर्ड नहीं है, तो हम लोग उसके बारे में कोई नॉलेज वहां से डिराइव नहीं कर सकते। यहां तक किसी को दिक्कत समझने में? हाँ बोलो। देखो, नेक्स्ट आते हैं बेटा हम लोग ग्रेट बाथ पे। ठीक, देखो, ग्रेट बाथ या जिसको विशाल स्नानाघर भी बोला जाता है, ये वाला एरिया स्नान घर। हाँ, अब जनरली स्कॉलर्स ये बिलीव करते हैं कि ये कोई नॉर्मल बात नहीं रहा होगा, ये रिचुअलिस्टिक पर्पस के लिए यूज किया जाता है। इट वाज जस्ट लाइक अ पूल। ठीक है, इसमें जो ब्रिक फॉर्मेशन था उसको जिप्सम से भरा गया था ताकि पानी सीप करके बाहर नहीं आए। इसका इतना अच्छा से इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, समझाते हैं। देखो, रेक्टेंगुलर शेप का ये टैंक है, ठीक है, और कॉरिडोर से सराउंडेड है बाय 4 साइड्स। ठीक है, इसमें 2 फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स है। देखोगे 2 फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स बोल सकते हो तुम, यहां से एक एक अरे, ये एक फ्लाइट है और ये एक फ्लाइट है, 2 जगह से सीढ़ी है उतरने के लिए, एक यहां से और एक यहां से, और ये, ठीक है, और इसका 4 साइड है। ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत समझने में? ठीक, अब देखो, इसका जो नॉर्थ और साउथ में सीढ़ी है, ठीक, और इसको जिप्सम के मोटरार से भरा गया है ताकि इससे पानी नहीं निकल पाए। ठीक है, 3 साइड में इसके रूम्स है, ठीक, और एक साइड से निकलने का था। वाटर जो टैंक से था वो एक ड्रेन में जाता था, ड्रेन के जरिए ये फिर वो निकासी का इसका बाहर का रास्ता था। कोई दिक्कत समझने में? ठीक, पहला पहला फैक्ट ये है कि इसके दोनों साइड में स्टेयर्स हैं नीचे उतरने के लिए, एक नॉर्थ और एक साउथ। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? फर्स्ट फैक्टर। सेकंड, इसको जिप्सम के मोटरार से इसको कवर किया गया था, बनाया गया था ताकि पानी सीप करके बाहर नहीं आए। 2 फैक्टर मिला, पहला स्टेयर्स बोथ एट नॉर्थ एंड साउथ साइड, दूसरा जिप्सम के मोटरार से इसको बंद किया गया था ताकि पानी बाहर ना निकल पाए, और थर्ड, 3 साइड में इसका क्या था? रूम्स। हाँ, 3 साइड में क्या था? रूम्स। सबको दिख रहा है इस वाले साइड में? ठीक, और इससे पानी निकल के एक ह्यूज ड्रेन में जाता था। इसके नॉर्थ में, नॉर्थ का लेन में एक स्मॉलर एक स्मॉलर बिल्डिंग था जिसमें 8 बाथरूम था। इसके नॉर्थ का बात कर रहा है ये। ठीक है, अक्रॉस द लेन, ये इसको लेन मान सकते हो तुम, और अक्रॉस द लेन मतलब क्लियर है? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसको तुम लोग मेन स्ट्रीट मानोगे, ठीक, तो ये एक लेन जा रहा है, ठीक, ठीक। अब ये अगर ग्रेट बात है तो इसका नॉर्थ कहाँ है, यहाँ की यहाँ? नॉर्थ कहाँ पर है? ऊपर वाला एरिया, अक्रॉस द लेन, यानी कि लेन के अक्रॉस में, सड़क के पार एक एक बिल्डिंग था जिसमें कितना बेडरूम था? 8। क्लियर है? दो दो के साइड में। क्लियर है बेटा? पक्का समझ में आ रहा है? ठीक, ये सारा चीज वहां के बहुत ही एडवांस टाउन प्लानिंग को दिखा रहा है। अब चूंकि ऐसा सेम बात हमको दोबारा कहीं भी नहीं मिला, एक ही मिला है, और सिटाडेल का पर्पस हमको पता नहीं है क्लियर कि उसमें कौन थे, क्या थे, क्या नहीं रहते थे, तो इससे ये पता चला कि जनरली ये रिचुअलिस्टिक पर्पस के लिए यूज होता है। रिचुअलिस्टिक पर्पस मतलब पूजा पाठ, इन सब किसी चीजों में इसका इस्तेमाल किया जाता होगा। ठीक है, किसी एक फैमिली एक पर्पस के लिए नहीं होगा ये। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई दिक्कत? सब लोग इस लाइन पे ध्यान देना। ठीक, 4 ऑन ईच साइड ऑफ द कॉरिडोर। बिल्डिंग में 8 बाथरूम था, 4 कॉरिडोर के ईच साइड में था, एक साइड में 4 और दूसरे साइड में 4। ठीक है, कोई दिक्कत समझने में? ठीक, और जो बाथरूम था वो मेन ड्रेन से कनेक्ट लेता था। कोई दिक्कत समझने में? यानी कि अगर मान लो कि साइड से भी वो फ्लो कर रहा है बाथरूम से, तो सारा जाकर के लास्ट में उस मेन ड्रेन में ऐड हो जाता था।
दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ द अर्बन ये सिस्टम ऑफ ड्रेनेज सिस्टम ऑफ मोहनजोदाड़ो, वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी। ड्रेनेज सिस्टम इतना सॉलिड बनाया गया था कि वो हर घर को एक तो कनेक्ट लिया, यहाँ तक कि सीटाडेल से भी सारी चीज को कनेक्ट लेके वो निकालता था। कोई दिक्कत समझने में? तो वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ मोहनजोदाड़ो ऑफ हड़प्पन अर्बन सिविलाइजेशन इज ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम का हिंदी क्या दिया हुआ है? उससे उससे पूछे। हाँ, तुमसे। हाँ, इस लाइन से मैच कर लो नीचे से, नाला निकासी होगा। तुम लोग क्लियर है बेटा? हाँ, क्या पढ़ा है बताओ अभी। ग्रेट बाथरूम के बारे में। बोलो। हम अभी तुमको सिटाडेल के बारे में बताए। सिटाडेल का दो पार्ट था। चलो अब तुमसे पूछते हैं। तुम्हारा हिंदी है ना, दोनों का हिंदी है? उसका हिंदी, जिसका हिंदी है उठो। बेटा तुम बाद में उसमें करना, पहले उठो। चलो ध्यान से समझो और जो सवाल पूछ रहे हो उसका आंसर करो, ठीक है? ठीक। मोहनजोदड़ो की किन्हीं दो उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? इंफ्रास्ट्रक्चर की हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर को हिंदी में क्या बोलते हैं? संरक्षण ऐसे ही। हाँ, तो कोई भी किसी भी दो का नाम बोलो जो सिटाडेल में था। वेयर हाउस और ग्रेट बाथ, ठीक है? यहाँ सिटाडेल का ये दो सबसे इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर था, वेयर हाउस और ग्रेट बाथ। एक चीज बैठो, देखो बच्चे एक चीज बताते हैं तुम लोग सभी को, ध्यान से समझना इस चीज को, ध्यान से समझना। जब तक थोड़ा सा खुद से पढ़ के नहीं आओगे, ठीक है, तो तुम लोग को ये चीज बेनिफिट नहीं करेगा। मेरे मेरे को बात को समझना ध्यान से। तुम लोग खुद से कम जहां तक हम पढ़ाएं, अगर 3.3 तक हम पढ़ा रहे हैं तो तुम 3.3 तक ही रिवाइज करके आओ, उसके आगे नहीं, हम उसके आगे नहीं बोल रहे हैं। उतना ही रिवाइज करके आओ, उतना ही पढ़ के आओ, और बुक में वो टॉपिक मार्क करके आओ जो तुमको आगे पूछना है। अगर तुम मार्क करके आओगे तो क्लास के ड्यूरेशन में ऐसा, हाँ कि हाँ सर हमको ये वाला टॉपिक फिर से समझा दीजिए, ये वाला टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, तुम बोल के हमसे दोबारा से इस चीज को पूछ सकते हो। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? क्लियर है? चलो अब तुम लोग को थोड़ा सा हमको इसमें पिक्चर दिखाना बेटा, हाँ, क्योंकि टॉपिक नंबर 4 स्टार्ट होने वाला है, थोड़ा सा तुम लोग को हम इसमें। कौन कौन मैप नहीं लेके आया? क्यों? हम्म? क्यों? अब बेटा आप लोग को हम मैप नहीं प्रैक्टिस करवाएंगे कुछ दिन, कुछ दिन तो हम मैप नहीं प्रैक्टिस करवाएंगे। इंडिया। ये क्या आ गया? चलो देखो सभी लोग ध्यान से। देखो इसका एक्चुअल रिमेन्स देखो, ये मोहनजोदाड़ो का एक्चुअल रिमेन्स है, ठीक है?
और तुम लोग को दिखाते हैं ध्यान से। ठीक, इसको माउंड ऑफ द डेड भी बोला जाता है। ठीक है, माउंड क्या होता है, व्हाट इज अ माउंड? तो माउंड एक तरह से सेमी तुमको सर्कल होता है किसी भी लैंडमार्क पे, जो एक ब्यूरियल साइट होता है। ठीक है, मान लो कोई डेड बॉडी को वहां पे दफनाया जाता है, उस दफनाने के बाद जो उसके ऊपर मिट्टी का पूरा परत लग गया, तो उसके उसके ऊपर एक एक तरह से तुम बोल सकते हो एक सेमी सर्कल बन जाता है, उसको माउंड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसा बहुत सारा माउंड मिला है। ठीक है, और ऑब्वियसली माउंट आर फॉर डेड, तो माउंट ऑफ द डेड इसको नाम दिया गया है मोहेनजोदाड़ो। इस प्लेस का ओरिजिनल नाम मोहेनजोदाड़ो नहीं है। इस प्लेस का ओरिजिनल नाम क्या है ये किसी को नहीं पता, क्योंकि जो स्क्रिप्ट है वो डिसाइफर अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, जो स्क्रिप्ट है वो अभी तक डिसाइफर नहीं हुआ है। चूंकि स्क्रिप्ट डिसाइफर नहीं हो पाया, तो हम लोग को इसका ओरिजिनल नाम नहीं पता। बट हिस्टोरियंस इसको क्या नाम दिए हैं, मोहेनजोदाड़ो। हड़प्पा मोहेनजोदाड़ो, ये दोनों ही नाम हिस्टोरियन द्वारा दिए गए हैं। इस जगह का जो ओरिजिनल नाम था ये हमको नहीं पता। देखो, दिख रहा है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम समझने में? ये रहा द ग्रेट बाथ। हाँ, इतना ही है। ये रहा ये नॉर्थ वाला पोर्शन। ठीक है, और ये रहा ये साउथ वाला पोर्शन। ठीक है, सब लोग ध्यान दो यहाँ पे। ये द ग्रेट बाथ है, और ये द ग्रेट बाथ का ये नॉर्थ वाला स्टेयर केस, और ये साउथ वाला स्टेयर केस। ठीक है, और फिर इधर से तुम्हारा ये एक साइड, ये दो साइड, ये तीन साइड, जहाँ पे तुम देख सकते हो कि रूम बना हुआ है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत है देखने में? और इसी के कंपैरिजन में बेटा तुम लोग चेक करो इसको, द प्रीस्ट किंग इसको बोला जाता है, बियर्डेड शॉलमैन। ठीक है, तुम लोग देख सकते हो कंपेयर टू इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा का रिमेन्स कुछ खास वो है नहीं। ठीक है, हड़प्पा का जो रिमेन्स है कंपेयर टू इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये बहुत ही इरोडेड है। ठीक है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉयड है, इससे हमको इतना एक्सकवेट करने पे नहीं मिल पाया है। तुम लोग ब्रिक को देख सकते हो, बड़ा अच्छा हाई क्वालिटी का पिक्चर है। ब्रिक को देख सकते हो तुम लोग, बहुत ही हाई क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स था ये। क्या बच्चा? ठीक है, ये इसका रिमेन्स ज्यादा बचा नहीं है कि इससे कुछ खास एक्सकवेट किया जा सके। और हड्डी स्केलेटन है ये। इसी पे नेक्स्ट टॉपिक तुम लोग का यही है, टेंशन लेना। था बेटा वहां का, हमसे पूछ के तो नहीं मरा, लेकिन हमको नहीं पता। आ जाओ, सोशल डिफरेंस, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है ब्यूरियल। देखो, कहा जाता है, एक कहावत है कि लाइफ में कोई कितना भी ऊंचा नीचा हो, डेथ के बाद सब लोग बराबर होता है ना? बहुत ही गलत बात है। नहीं समझ रहे? बोला जाता है कि जैसे कि जब मतलब लाइफ में तुम क्या चाहे कितना ही बड़ा महल में रहते हो, कुछ में भी रहते हो, डेथ के बाद तुम्हारा कब्र सबका सेम होगा। बट इस बात से मुमताज महल डिसएग्री करेगी, उसका कब्र तो ताजमहल है। इस बात से तुम्हारा इजिप्ट का फैरो भी डिसएग्री करेगा, उनका पिरामिड्स तो देखे हो, है ना? पिरामिड्स जो थे उन फैरोज का ब्यूरियल साइट था, जहाँ पे उन फैरोज को बरी किया था। फैरो मतलब इजिप्ट का जो किंग था ना, उनको फैरोज माना था, जस्ट लाइक गॉड्स उनको वर्शिप किया था। ठीक है, इजिप्ट में फैरोज को। कुछ कुछ पिरामिड इंडस वैली सिविलाइजेशन का कंटेम्पररी है। कंटेम्पररी के लिए हिंदी वर्ड होता है बेटा समकालीन। समकालीन मतलब दैट बिलोंगिंग टू द सेम टाइम पीरियड,
यानी कि कुछ कुछ इजिप्शियन पिरामिड्स और इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये जो है ये सेम टाइम पीरियड से बिलोंग करता है, ठीक है। फिर भी उनके कंस्ट्रक्शन में बहुत बड़ा डिफरेंस है, लेकिन उनके ब्यूरियल में बेसिक सा डिफरेंस है। बेटा ये सब हरकत यहाँ अच्छा नहीं लगता। तुम्हारा भी लक्षण वही निकला, बताओ। चलो देखो, ब्यूरल साइट पे आता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है बेटा कि ब्यूरल साइट यहाँ पर इंफॉर्मेशन का एक तरह से गोल्ड माइन था, बहुत इंफॉर्मेशन मिला ब्यूरल साइट पे, ठीक। कुछ कुछ ब्यूरल साइट ऐसे थे, ब्यूरल साइट समझते हो ना, जहाँ पे दफनाया जाता है, ठीक। जनरली सारा का सारा ब्यूरल साइट पिट के शेप में था, पिट समझते हो ना, गड्ढा खोद करके फिर उसमें डेड बॉडी को दफनाया गया। हाउएवर डेड बॉडी को बहुत जगह पे अकेले नहीं दफनाया गया, उनके साथ बहुत सारा आइटम्स को भी दफनाया गया। फ्रॉम पॉट्स टू पॉटरी, फ्रॉम पॉट्स पॉटरी से लेकर के ज्वेलरी से लेकर के बीट्स तक सब कुछ, बहुत कुछ, यहाँ तक कि ईडेबल आइटम्स भी मिला है जो कि डेड बॉडी के साथ दफनाया गया है। इससे क्या पता चलता है, क्या इंडिकेट करता है? पहला चीज, फॉरमोस्ट फॉर इंपॉर्टेंट, वो ये है बेटा कि लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव किया जाता है कि देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ, ठीक, पहला चीज। दूसरा चीज, इस धारणा से हमें ये पता चलता है कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स वहां रहा होगा, ऑब्वियस सा बात है, कोई ना कोई रिलीजन जरूर फॉलो हुआ होगा। अब क्या रिलीजन था क्या नहीं था उस समय, क्या रिलीजियस प्रैक्टिस था ये नहीं पता, पर अगर लाइफ आफ्टर डेथ में ये लोग बिलीव कर रहे हैं मतलब कोई ना कोई रिलीजियस आइडियोलॉजी है। दूसरा चीज, नाउ इसके बाद समझो, और दूसरा पता चलता है कि कैसे सोसाइटी में डिवीजन था। अब ये कैसे पता चला कि सोसाइटी में डिवीजन था? छोटा सा, बेटा फोचका खाते हो तुम लोग? गर्ल्स लोग से पूछ रहे, फोचका खाते हो? हाँ। तुम बेटा? हाँ। जो ना बोलता झूठी बोल रहा है। तुम बेटा? हाँ। देखो अब जस्ट इमेजिन करना बेटा, दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फोचका वाला है, ठीक है। एक फोचका वाला जो कपड़ा में वो, सॉरी कपड़ा बोल रहे हैं, सर पे वो कपड़ा जो नहीं आता है अच्छा सा वो पहना हुआ है, ठीक है, हाथ में ग्लव्स है, मुंह में मास्क लगा हुआ है, बढ़िया से अच्छा से वो एकदम एकदम साफ सुथरा, एकदम स्टील वाला पूरा ये पूरा सेटअप किया हुआ है, और उससे वो बनाए खिला रहा है। और एक फोचका वाला दूसरा ठेला पे लगाया हुआ है वैसे, हाँ मैडम कौन सा खाना है बोलिए, ठीक है। और जैसे खाना बनाने बोलोगे तो 1 मिनट, मुंह से ऐसे खैनी खोला, हाथ धोया, और उसी से आलू, ठीक है। और ऐसे ऐसे करेगा, हाँ सूखा लगा दे, दही वाला लगा दे कि पानी वाला लगा दे, क्या लगा दे, ऐसे ऐसे किया, और फिर उसी को हाथ को ऐसे ऐसे पानी में डुबा करके, हाँ बोलो ना बेटा। क्या? अरे क्या बात करो, बिल्कुल किया है, ठीक है, हम पहले फोचका ही बेचते थे। बिल्कुल खिला देंगे, चलो क्लास के बाद, ठीक है? हाँ क्लास के बाद। वो क्या हो गया ना कि जहरीला फोचका खाने से 100 लोगों का मौत हो गया, ठीक है, उसके बाद से फोचका बेचना बेच कर दिया। वेरी गुड, ठीक है बेटा। अब एक बार बताओ कि इसमें से आप लोग किसको चूज करोगे? ऑब्वियसली बात, जो हाँ जो अच्छा वाला था, बट दैट इज एक्सपेंसिव, दैट इज एक्सपेंसिव, ऑब्वियस सा बात है, जितना भी अच्छा चीज है सब क्या है, एक्सपेंसिव। क्या सब लोग उसको अफोर्ड कर पाएंगे? नहीं, नॉट पॉसिबल, सबके लिए पॉसिबल। जैसे बताओ, ये बच्ची मान लो, क्या नाम बेटा तुम्हारा? हाँ, स्नेहा जो है, इसके पास ऑटो का भाड़ा नहीं था, बेचारी पैदल चल के आई, ठीक है, रास्ता में कुत्ता भी दौड़ा दिया, उससे लड़ते हुए वापस आई। अब बेटा एक बात बताओ, ये बेचारी कौन सा फोचका खाएगी अगर फोचका खाने का इच्छा होगा? दोनों में से कोई नहीं, पैसा ही नहीं है ना इसके पास, भूल गए क्या तुम लोग? वापस उसको कुत्ता से लड़ते हुए भी जाना है, ठीक है। अब एक बात को समझो ध्यान से, ब्यूरियल प्रैक्टिस हमको ये बताता था कि देयर वाज अ डिवीजन इन सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ मनी, वेल्थ, वेल्थ के बेसिस पे, वेल्थ के आधार पर पे एक क्या था, डिफरेंस था। वेल्दी पीपल जब बरी होते थे तो ज्वेलरी, बीट्स और इन सब चीजों के साथ बरी होते थे। उनके उनके ब्यूरियल साइट पे जो सामान मिला है वो क्या रहा होगा, उस समय के हिसाब से एक्सपेंसिव रहा होगा, उस समय के हिसाब से कॉस्टली रहा होगा, रेयर मिनरल से या मटेरियल से बना हुआ रहा होगा।
इसी के आधार पे जो कॉमन पीपल है, बहुत सारे ऐसे मतलब और बाकी पीपल है, वो कॉमन चीजों के साथ भरे हुए, जैसे पॉट्स, क्ले पॉट्स, इन सब चीजों के साथ। ठीक है। और बहुत सारे पीपल विदाउट किसी स्टफ के भी भरे हुए हैं। तो इससे स्कॉलर ये मानते हैं कि जो लोग विदाउट कोई स्टफ ऐसे बरी किए होंगे, उनका सोशल स्टैंडिंग नीचे रहा होगा और वो ज्यादा वेल्दी नहीं रहे होंगे। यहां तक कंसेप्ट सबको क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? तो इसको एक बार लाइन बाय लाइन समझते हैं। बेटा आप दोनों को समझ में आ रहा है? ठीक। ब्यूरियल वाला क्वेश्चन आज तुम लोग को हम नहीं देंगे। ब्यूरियल वाला क्वेश्चन हम आज तुम लोग को इसलिए नहीं देंगे क्योंकि जो 7 क्वेश्चंस तुम लोग को पहले दिए हैं, आप लोग पहले उसको ठीक से करके लाइए। जो लोग आज कॉपी सबमिट कर दे रहा है, वेल एंड गुड, उससे कॉपी हम अगर अगर 10 मिनट रुकोगे तो आज चेक कर देंगे। ठीक है। और जो लोग नहीं लेके आए हो बेटा, एक फेयर कॉपी मेंटेन करिए। ठीक है। अगर आप लोग को क्वेश्चन हिंदी में चाहिए तो आप बोलिए, हम आपके लिए हिंदी में क्वेश्चन ला के देंगे, लेकिन कॉपी हमको चाहिए अच्छा से प्रॉपर बना हुआ। बोलो ठीक है। एक व्हाट्सएप का ग्रुप होगा ही तुम लोग का, हम सर को पीडीएफ भेज देते हैं, उस पीडीएफ में केवल क्वेश्चन रहेगा, आंसर आपको खुद से करना रहेगा। ले आओगे अगला क्लास में? ठीक। कोई दिक्कत? ठीक। और एक बात बताते हैं, मैप जो तुम लोग नहीं लाए हो बेटा, अगर तुम लोग मैप नहीं ला सकते तुम लोग हमको बोल देते, मैप तुम लोग लाने में हमको कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन करवाने के पीछे पर्पस ये है कि तुम लोग उसमें मेहनत करोगे, तुम ही लोग को तुमको वो मेहनत करना होगा। मैप बेस्ड क्वेश्चंस जो आता है ना बेटा 12th में हिस्ट्री में, वो 10th की तरह इजी नहीं होता। उतना पूरे चैप्टर में से 4-5 चैप्टर ऐसा है जिससे कि मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, और वो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है। नहीं प्रैक्टिस करते हुए रहोगे तो एट द टाइम अगर सोचोगे कि बस साल के अंत में कैसे कैसे करके निकल जाएंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। शुरू से अगर फ्लो में रहोगे तो वही तुमको बेनिफिट करेगा। मेरा यही मानना है, शुरू से फ्लो में रहो। कोई दिक्कत? देखो अभी क्या है, ब्यूरियल साइट्स पे जनरली उनको पिट में डाला जाता। ठीक है। और ब्यूरियल में जो डिफरेंसेस है, ठीक है, वो उसको जो है बहुत ज्यादा उसको एक इफेक्ट करता। समझना ध्यान से, पिट में हॉलोड आउट स्पेसेस होता जिनको ब्रिक से लाइन किया जाता। इसका मतलब अभी ये पिट है, ये गड्ढा, हाँ, और इसको ब्रिक से लाइन किया हुआ है ऐसे। ठीक है। मैंने ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये एक ब्यूरियल साइट है। कभी भी तुम ऐसा कोई पिट देखोगे, कोई माउंट देखोगे जिसके आसपास तुमको पत्थर रखा हुआ दिखे, तो ये तो क्लियर इंडिकेशन है कि दिस इज अ ग्रेवयार्ड या ग्रेव। क्लियर है? ठीक। अभी देखो कुछ कुछ ग्रेव्स में पॉटरी था, ऑर्नामेंट्स था। ऑर्नामेंट समझ सकते हो ना? हाँ। ठीक। और ये इंडिकेट करता था कि हो सकता है कि वो लोग ये बिलीव करते हो कि देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ, यानी कि आफ्टर लाइफ। ठीक है। ज्वेलरी भी मिला है इन बोथ द ब्यूरल्स ऑफ मेन एंड वुमेन। ठीक है। हड़प्पा में एक सेमेट्री, सेमेट्री समझते हो ना? उसको बोलो बेटा, सेमेट्री क्या होता है? सीमेंटेड रहता है। At this moment, she knew she had made a mistake. हाँ बेटा। सिमेट्री क्या होता है नहीं पता तुम लोगों को? हमको लग रहा था बेटा। अच्छा कोई बात नहीं, अभी तुरंत याद दिला देते हैं। ओके। सिमेट्री ना मतलब होता है बेटा ग्रेवयार्ड, कब्र का, जहां पर कब्र होता है, डेड बॉडीज। समझ में आया? अब याद आ गया ना? तुमको याद आ गया ना? तुमको याद आ गया ना? हम मानते हैं बेटा। ठीक। देखो ध्यान से। ठीक। एक सिमेट्री था हड़प्पा में जो मिड 1980s में एक्सकवेट हुआ था। ठीक है। यहां पर एक ऑर्नामेंट मिला था जिसमें 3 शेल रिंग्स थे। ठीक है। एक जैस्पर का बना हुआ बीट था। जैस्पर एक सेमी प्रीशियस स्टोन होता है। जैस्पर क्या होता है? सेमी प्रीशियस स्टोन। प्रीशियस स्टोन समझते हो ना?
क्या होता है प्रेशियस स्टोन? प्रेशियस स्टोन मतलब वो स्टोन्स जिनका जो कि बहुत हाई क्वालिटी के होते हैं और जिनका मार्केट में वैल्यू ज्यादा होता है, ठीक है। जिस वैसे वैसे स्टोन्स को क्या बोलते हैं? इमरलैंड हो गया, रूबीज हो गया, दीज आर प्रेशियस स्टोन जिनका क्वालिटी बहुत हाई है, जिनका मार्केट में वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो सेमी प्रीशियस स्टोन से बना हुआ था, जो जिसमें से एक था जैस्पर से बना हुआ बीड। बीड मतलब माला, बीड मतलब माला, ठीक है। ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ मैक्रो बीड्स भी मिला है एक मेल के स्कल के सामने, और ये हड़प्पा के सेमेट्री में मिला था इन मिड 1980s। हड़प्पा के सेमेट्री में मिड 1980s में एक्सकवेशन में एक मेल के स्कल के पास ये सारा चीज मिला था, ठीक है। कहीं कहीं पे डेड जो है कॉपर के मिरर के साथ भी बरी किए गए हैं। ये रहा कॉपर का मिरर, ठीक है, दिखाते हैं एक मिनट कॉपर मिरर, ठीक। कोई दिक्कत? तो बहुत सारा ब्यूरियल साइट्स मिला है जो ये इंडिकेट करता है कि डाइवर्सिटी यानी डिफरेंस भी था। पर जनरली ये माना जाता है कि हड़प्पन जो है अपने डेड के साथ प्रीशियस थिंग्स को बरी नहीं करना चाहते, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ग्रेव एम्प्टी ही मिला है। बहुत सारे ग्रेव्स में ये सब चीज मिला है, बट मोस्ट ऑफ द ग्रेव्स एम्प्टी मिला है। इसीलिए इससे या तो ये हो सकता है बेटा कि अधिकतर लोग गरीब था तुम्हारी तरह, है ना, या फिर ये पॉसिबल है बेटा कि अधिकतर लोग ये बिलीव नहीं करते थे कि देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ। कोई दिक्कत? अपने डेड बॉडीज को प्रेशियस स्टोन्स के साथ बरी करना बिलीव नहीं करते थे। कोई दिक्कत किसी को? 2 मिनट रुक जाते बेटा, किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछो हमसे। नहीं बेटा कोई दिक्कत। देखो कॉपर मिरर, हाँ अगर ये पॉलिश्ड हुआ ना पूरा तो इसमें दिखेगा। बेटा अब ये हो सकता है सेरेमोनियल है, ठीक है, पॉसिबल है कि सेरेमोनियल मतलब समझते हो ना, बस सेरेमनी के पर्पज से यूज किया जाता है, ठीक है, पॉसिबल है वो भी है। ब्लरिश ही दिखता होगा थोड़ा। क्या क्या क्या? हीरोइन? कितना खुश हो गया देखो हीरोइन के नाम पे, एकदम एकदम बॉडी में जान आ गया। अभी हिस्ट्री का एक सवाल पूछ देंगे ना बस, छोड़ो उसको। किसी को कुछ पूछना नहीं है, आगे बढ़े। क्या बेटा? हाँ ये मटका है, फाइन स्पॉट। चलो, अच्छा एक बात बताओ कि किस बेसिस पे ये डिसाइड होता था कि कोई ऑर्नामेंट, कोई पॉटरी, कुछ भी वो एक रेयर, ये सॉरी, वो एक कॉस्टली चीज है, ठीक है, एक क्या कहते हैं उसको, एक्सपेंसिव चीज है या नहीं है, ये किस बेसिस पे डिसाइड होता था? तुम बोलो बेटा। हाँ तुम्ही को बोल रहे हो। किस बेसिस पे डिसाइड होगा कॉस्टली चीज है या नहीं है, एक्सपेंसिव है या नहीं है? सेकंड, हाँ बेटा तुम बोलो। हाँ पूछ ये रहे हैं बेटा कि किस बेसिस पे डिसाइड होता था कि ये जो ऑब्जेक्ट मिला है वो कॉस्टली है या नहीं है? वेरी गुड, कौन बताया? हाँ खुद से बोला, वाह बेटा वाह, उठो उठो उठो। हाँ, अच्छा ठीक, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, बहुत अच्छा बात। चलो, नहीं बैठो उठो। अब इस लाइन को ध्यान से देखना बेटा, ठीक है। देखो आर्कोलॉजिस्ट जो है, जितना भी सामान मिला है, जितना भी ऑब्जेक्ट मिला है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। कितने पार्ट में? आर्टिफैक्ट्स, जितना भी ऑब्जेक्ट, वस्तु, सामान मिला, आर्टिफैक्ट्स, इनको 2 पार्ट में डिवाइड किए, यूटिलिटेरियन और लग्जरी।
ठीक है, यूटिलिटेरियन एंड लग्जरी। यूटिलिटेरियन मतलब ऐसा चीज जिसका कोई यूटिलिटी हो, कोई इस्तेमाल हो, जिसको किसी इस्तेमाल में लाया जाए। और लग्जरी मतलब जिसका कोई इस्तेमाल नहीं हो, सजावट के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ डेकोरेशन उसको इस्तेमाल किया जाए। ठीक है बेटा, फर्स्ट बेंच पे आप जो बैठी हुई आप बताइए अभी क्या समझाएं। कोई दिक्कत? ठीक। और जो ऑब्जेक्ट मिलता है उसको क्या बोलते थे? आर्टिफैक्ट्स। क्लियर है सबको? ठीक है बेटा, हाँ, आर्टिफैक्ट्स। अब समझना ध्यान से, पहला कैटेगरी यानी यूटिलिटेरियन जिसको बोलते हैं, पहला कैटेगरी में वो ऑब्जेक्ट है जो डेली यूज में आता और जो इजीली अवेलेबल था। ऐसे मटेरियल से बनता जो मटेरियल्स इजीली अवेलेबल है, यानी यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट्स, यूटिलिटेरियन आर्टिफैक्ट्स ऐसे मटेरियल से बनते थे जो मटेरियल इजीली अवेलेबल है, जैसे कि स्टोन या क्ले। कोई दिक्कत? इनसे अर्न्स बनता, पॉटरी बनता, नीडल्स बनता, फ्लैश रूबीज या बॉडी स्क्रबर्स बनता, ठीक है, पॉट बनता, ठीक। और उसके साथ साथ हो सकता है तुमको क्या कहते हैं और भी क्ले टैबलेट्स वगैरह सब चीज बनता। तो ये सब चीज तो बेटा आप स्टोन या क्ले से बना सकते हो। स्टोन से नीडल बन सकता है, उसको तोड़ तोड़ के उसको प्रॉपर शेप दे करके, है ना? हाँ, क्या स्टोन है ना, उसको बेटा पैलियोलिथिक एज में, जिसको पाषाण युग बोलते हैं, पैलियोलिथिक एज में, उसमें भी तो बेटा स्टोन का टूल्स बनता था ना। फ्लेक टूल्स, स्टोन का थोड़ा 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 टुकड़ा जो टूट जाता, उसको और शार्प करके उसको अब दूसरे स्टोन से उसको रिफाइन करके, फाइन करके उसको छोटे छोटे पार्ट में। अब निडिल मतलब तुम आज का जो मॉडर्न डे एकदम पिन पॉइंट वाला निडिल बोल रहे हो वैसा नहीं होता होगा, लेकिन सम सॉर्ट उसके जैसा कुछ रेफरेंस रखने वाला चीज। कोई दिक्कत? ठीक। और ये सब मटेरियल यूजली जो है पूरा सेटलमेंट में हर जगह मिला है, थ्रू आउट सेटलमेंट्स। मतलब जो भी सेटलमेंट है, मोहनजोदारो जो भी है, उसमें ये सारा ऑब्जेक्ट हर जगह में भरपूर मात्रा में मिला है। चूंकि ये ज्यादा क्वांटिटी में मिला है, चूंकि इसको बनाना आसान था और इसको बनाने का प्रोसेस सिंपल था, इसीलिए इसको क्या बोला गया? यूटिलिटेरियन। तीन चीज क्या? पहला, ये थ्रू, हाँ बेटा एक मिनट, एक मिनट, ये थ्रू आउट द सेटलमेंट मिला है इसको। ये जिन ऑब्जेक्ट्स मिला है वो इजीली अवेलेबल थे, और इनको बनाने का जो टेक्नोलॉजी था, जो प्रोसेस था, वो भी आसान था। इन तीनों चीजों के कारण, ठीक है, इनको यूटिलिटेरियन बोला गया। ठीक, हाँ बोलो बेटा। देखो बेटा, नीडल का और एकमात्र पर्पस धागा ही नहीं होगा, और बहुत सारा पर्पस होगा, ठीक है। बट एक अब तुम थ्रेड का बात कर रहे हो, तो थ्रेड का जो भी मटेरियल होता होगा, हो सकता है कि अगेन वो लेदर वाला भी, वो एनिमल स्किन वाला भी होगा, पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन कुछ ना कुछ वैसा कुछ पर्पस रहा होगा। कोई जरूरी नहीं है, तुम मॉडर्न डे पर्पस से उसको जोड़ रहे हो, कोई जरूरी नहीं है कि उसका मॉडर्न डे पर्पस ही था, और बहुत पर्पस रहा होगा। हो सकता है कि नीडल का इस्तेमाल जो है क्लियर टैबलेट्स में एक स्ट्रक्चरल वे से लिखने के तरीका में उसको इस्तेमाल किया, वो भी पॉसिबल है ना? कोई जरूर तुम मॉडर्न डे कंसेप्ट को उसमें नहीं लेके जाना कि भाई सुई है तो उससे धागा ही बुनना, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। हाँ बेटा बैठ जाओ, अभी क्वेश्चन पूछेंगे इसीलिए। देखो, पहला वाला में यूटिलिटेरियन समझने में किसी को कोई दिक्कत? ठीक। दूसरा है लग्जरीज। अब ये लग्जरी तीन तीन चीज होने पे लग्जरी कहलाता था। पहला कि ये रेयर एलिमेंट से बना हो, तो हाँ, नॉन नॉन लोकल मटेरियल से बना हो, रेयर मटेरियल से बना हो, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी से बना हो, और इजीली अवेलेबल ना हो, बहुत कम जगह मिला, बहुत कम जगह मिला। इसको बनाने में जो मटेरियल यूज हुआ वो भी रेयर था, और साथ साथ में इसको बनाने का जो टेक्नोलॉजी है उस वो भी ज्यादा एडवांस था, सबके बस का बात नहीं था। तभी जाकर के ये क्या कहलाता? क्लियर है? लग्जरी होने के लिए तीन चीज था। क्लियर है? तीनों चीज सबको? ठीक। पहला, कॉस्टली, ऐसा ऐसा मटेरियल जो इजीली अवेलेबल नहीं हो, ऐसा टेक्नोलॉजी, हाँ,
हाँ, और हाँ कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी, और तीसरा है कि सब जगह ये इजीली अवेलेबल मिला भी नहीं था, बहुत कम एरिया में ये, वो दूसरी चीज हो गया। अब देखो, लेकिन कहीं कहीं पे थोड़ा थोड़ा दिक्कत है, जैसे एक है लिटिल पॉट ऑफ फायंस, एक मटेरियल होता है जो सिलिका और सैंड, ग्राउंड सैंड को मिक्स करके बनता है, ठीक है, उसको फिर उसके बाद उसको फायर किया जाता है, बेक किया जाता है, ठीक है ना, सिलिका और सैंड, इसको फायंस बोलते हैं। फायंस का बना हुआ जो पॉट है, इसको क्या कंसिडर किया जाएगा, प्रीशियस कि यूटिलिटेरियन, क्योंकि इसमें जो शेप जो बना हुआ है, इसमें जो डिजाइन बना हुआ है, उसको बनाना बहुत डिफिकल्ट था, ठीक है, इसको बनाना बहुत डिफिकल्ट था, इजिली बना हुआ डिजाइन नहीं है। और इसको बनाने का जो प्रोसेस है, जिसमें कि तुमको कलर के साथ मिक्स करना होगा, कोई गमिंग एजेंट देना होगा, फिर उसको फ्राई करना होगा, तो ये प्रोसेस भी डिफिकल्ट है ना। पहले उसको मिक्स करो, कलर डालो, गमिंग एजेंट डालो, फिर उसको फायर करो, बेक करो, तो वो प्रोसेस भी तो डिफिकल्ट है, फियांस बनाने का, ये फायंस बनाने का जो प्रोसेस है। तो लेकिन अब इसका मटेरियल तो इजीली अवेलेबल है, प्रोसेस डिफिकल्ट है पर मटेरियल इजीली अवेलेबल है। तो अब बेटा ये किस में जाएगा, यूटिलिटेरियन में जाएगा कि लग्जरी में जाएगा? लग्जरी। ये बोलना बहुत मुश्किल है, इस पे कोई, इसमें स्कॉलर्स कोई कंसेंसस पे नहीं आए हैं कि, लेकिन बस चूंकि इसका टेक्नोलॉजी डिफिकल्ट था इसीलिए इसको लग्जरी में माना जाता है। किसमें माना जाता है? लग्जरी में। तो अगर क्वेश्चन आया फाइन स्पॉट वाला, तो ये किसमें माना जाता है? ठीक है, ये लग्जरियस आर्टिफैक्ट है। किसी को कोई दिक्कत? ठीक बेटा, इसको एक आप लोग देखिए, 2 मिनट देखिए। कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक, तो इससे आगे बढ़ जाते हैं। बस एक क्वेश्चन पूछेंगे, लास्ट बेंच मिडिल वाला बच्चा। मिडिल 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 मतलब बीच में होता है बेटा, आप ही को बोल रहे हैं। चलो, explain the basis of division of luxurious and utilitarian artifacts. Explain the basis of division of, हाँ, नहीं नहीं होमवर्क नहीं, अभी आंसर करो। Explain the basis of division of luxurious and utilitarian artifacts. मटेरियल, मटेरियल रियल होगा, हाँ ठीक है। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी कॉम्प्लिकेटेड होगा, ठीक है। वो तुम मटेरियल बोल दिए, बहुत उसका फाइंडिंग रेयर होगा, मतलब कि पूरा सेटलमेंट में हर जगह वो नहीं मिला, कम जगह पे मिला, ठीक है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बैठ जाओ।
क्या बच्चा? नहीं नहीं, अभी कैसे काफी है, अभी बहुत टाइम है। चलो आ जाओ सभी लोग। हाँ, क्लास थोड़ा लेट से स्टार्ट हुआ तो हम लेट से चलेंगे ना। कोई बात नहीं बेटा, आओ देखो ना, इसको ध्यान से समझो। देखो, अभी क्या है, ये जो आर्टिफैक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब कहाँ पर कितना, कौन सा आर्टिफैक्ट मिला है, ठीक है। जो रेयर ऑब्जेक्ट्स है, जो वैल्यूएबल मटेरियल से बने हुए थे, वो जनरली लार्ज सेटलमेंट में मिले। लार्ज सेटलमेंट मतलब सिटीज में, ठीक है। मोहनजोदाड़ो या हड़प्पा, यहाँ पर ही ये जनरली फाउंड किया गया है। कौन सा? लग्जरियस आइटम्स या जितना भी ये आर्टिफैक्ट्स है, ये सारा आर्टिफैक्ट जनरली लार्ज सेटलमेंट में ही मिला है, स्मॉलर सेटलमेंट में बहुत ही कम मिला है। कहने का मतलब, चाहे वो यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट्स हो, आर्टिफैक्ट्स हो, चाहे वो लग्जरियस आर्टिफैक्ट्स हो, वो जनरली लार्ज सेटलमेंट में मिला है, जैसे कि मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा, ठीक है। स्मॉलर सेटलमेंट में बहुत ही रेयरली मिला है, जैसे कि मिनिएचर पॉट जो है फायंस का, ठीक है, उसको माना जाता है कि पॉसिबली परफ्यूम बॉटल के रूप में इस्तेमाल किया जाता होगा। और ये चीज मोस्टली मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में ही मिला है, और कालीबंगन जैसे सेटलमेंट्स में ये चीज नहीं मिला, ठीक है। समझो ध्यान से, फायंस पॉट जो तुम लोग अभी पढ़े, तो फायंस पॉट जो था वो बहुत ही स्मॉल साइज का पॉट था, इतना स्मॉल साइज कि उसमें ग्रेन वगैरह नहीं रखा जा सकता, ठीक है। तो इसीलिए स्कॉलर्स ये डिबेट करते हैं कि आखिर इसका पर्पस क्या था बनाने का। इसीलिए इसको लग्जरियस आइटम मानते हैं, क्योंकि ये हो सकता है कि डेकोरेशन पर्पस से इस्तेमाल होता होगा। लेकिन ये भी एक स्कॉलर्स में बिलीफ है कि हो सकता है कि इसको परफ्यूम बॉटल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और ये फायंस का पॉट, बताया ना, दिखाया ना फायंस का पॉट, ये फायंस का पॉट केवल मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में ही एक्सकेवेशन में मिला है, कालीबंगन जैसे छोटे सेटलमेंट में नहीं, ठीक है। और गोल्ड भी उसमें रेयर था, ठीक है। और गोल्ड ज्वेलरी जो वो जो हुआ है ना, हड़प्पा में जो फाउंड हुआ है गोल्ड ज्वेलरी, बस वहीं पे फाउंड हुआ है। तो इसीलिए गोल्ड को भी रेयर ही माना जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, ठीक, जितना भी प्रीशियस मेटल था वो केवल, हाँ, लार्ज सेटलमेंट में मिला है, जैसे हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। स्मॉलर सेटलमेंट में वो नहीं मिला है, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो फाइनेंस वाला पॉट हो। अरे, ये है फाइनेंस वाला पॉट, ठीक है। फाइनेंस एक ऐसा मटेरियल है जो सैंड सिलिका को, हाँ, मिला करके उसमें कलर मिक्स करके उसमें गमिंग एजेंट मिक्स करके फिर उसको फ्राई करके बनता है। हाँ, लंबा प्रोसेस है, इसीलिए इसको लग्जरियस माना जाता है। अब बेटा, फ्राई करके, फ्राई एंड ड्राई है कि नहीं, कोई दिक्कत? इसको फाइन स्पॉट बोलते हैं। इसका साइज इतना था कि इसमें ग्रेन वगैरह नहीं रखा जा सकता। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? अब होड। होड एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो उस समय के पीपल के पास था, ठीक है। और ये पॉट जैसे कंटेनर के अंदर रखा जाता। और होड, देखो, ज्वेलरी का हो सकता है, मेटल ऑब्जेक्ट्स का भी था, जिसको मेटल वर्कर दोबारा यूज कर सकते थे। और देखो, इसी रीजन के कारण जो है ओरिजिनल ओनर जो है उसको रिट्रीव नहीं करते थे, और वो वही रह गए, और आर्कोलॉजिस्ट को वो मिल गया। क्लियर है? तुमको इसका फोटो दिखा देते हैं, एक मिनट रुक जाओ। एक पॉट, ठीक है, एक पॉट जिसके अंदर में, और हड़प्पा में जो होड्स मिला है ना, उन होड्स में गोल्ड रखा गया था। क्या रखा गया था? गोल्ड्स। इसको होड बोलते हैं। इसके अंदर में प्रीशियस ऑर्नामेंट्स, प्रीशियस मिनरल्स या गोल्ड वगैरह ये सब चीज रखा जाता है, ठीक है। बहुत लोग उसको रख दिया, फिर बाद उसको फिर रिट्रीव नहीं किया, और आर्कोलॉजिस्ट को बाद में मिला। कोई दिक्कत समझने में? वो रात भर जाग करके मेरा होमवर्क बनाया लड़का।
देखो, दिख रहा है सबको? नहीं समझ में आ रहा? यही मंडी है जिसको होड बोला जाता है, इसी को होड बोला जाता है, मटका, पॉट। इसी के अंदर में गोल्ड रखा हुआ था हड़प्पा में। हड़प्पा में जो गोल्ड मिला है इसी मंडी, इसी पॉट के नीचे रखा हुआ था। हाँ रेयर है, बहुत रेयर, बस हड़प्पा में, वही हड़प्पा ही में मिला। हाँ, ये हड़प्पा में मिला था बेटा। अभी तो बेटा हड़प्पा जो निकाला वही जानेगा, तुमको चाहिए? हाँ, म्यूजियम में है या एएसआई के पास होगा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसके पास। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत? चलो आज का क्लास यहीं पे स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 5 से अगला क्लास में स्टार्ट करेंगे।